बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम, ज़कात का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ज़कात कितनी किस्म के माल पर अदा की जाती है। बेसिकली ज़कात 3 किस्म के माल पर अदा की जाती है। नंबर 1 है सोना चांदी, नंबर 2 माल तिजारत और नंबर 3 साइमा यानी छोटे जानवर जो चराई पर हमने छोड़े होते हैं। चरने के लिए जिन जानवरों को छोड़ा होता है, रेवड़ जैसे बकरियों का रेवड़ हम कह सकते हैं, उन पर जो ज़कात होती है, यहाँ पर हम इनको डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है सोना चांदी की ज़कात। जो निसाब में आता है, सोने पर अगर हमारे पास कितना सोना होगा तो उस पर ज़कात जो है वो वाजिब हो जाएगी। 6.5 तोले सोना या 7 तोले सोना अगर हमारे पास है तो उस पर ज़कात जो है वो लागू हो जाएगी। ये साहिब निसाब इंसान अगर 6.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी अगर किसी शख्स के पास है तो वो साहिब निसाब होगा और इस सोने पर चांदी पर उसको ज़कात देना होगी। या अगर उसके पास ये सोना नहीं है लेकिन इसकी मालियत का उसके पास पैसा पड़ा है तो उस पैसे पर भी, उस माल पर भी उस पर जो है वो ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी, ज़कात लागू हो जाएगी और उसको वो ज़कात देना होगी। नंबर 2 है माल तिजारत। अब माल तिजारत जिस शख्स के पास है, वो दुकान में माल पड़ा है, जितना भी माल है वो उस पर भी उसको ज़कात देनी होगी। कितनी देनी होगी? ये 2.5% है, 2.5% उसको देना होगा। 40वां हिस्सा जो है माल तिजारत पर अदा करना होगा। अच्छा, यहाँ पर एक और मसला हम डिस्कस करते चलें। कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि चूँकि दुकान में माल पड़ा है और माल जो उधार लिया हुआ है लोगों से वो उसका अपना नहीं है। इस बात को भी क्लियर करते चलें कि वहाँ पर जो माल पड़ा होता है वो उसका, बेशक उसने उधार लिया होता है लेकिन करोड़ों का काम कर रहा होता है या लाखों का काम कर रहा होता है। बहुत सारा उसने उधार लिया होता है और बहुत सारा दिया होता है। तो जो बड़े कारोबार होते हैं वो इसी तरीके से चल रहे होते हैं, उधार के लेन देन पर ही। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो उस पर ज़कात अदा नहीं करेगा। ये सही बात है कि उसने उधार लिया भी है, दिया भी है, लेकिन उसका असल जो माल है, जो उसको प्रॉफिट होता है, और जो प्रॉफिट होगा सालाना उस पर भी वो ज़कात अदा करेगा और जो उसका असल माल है उस पर भी वो ज़कात अदा करेगा। नंबर 3 जो साइमा, जो छोटी चराई वाले जानवर हैं जो चरने के लिए हमने छोड़े होते हैं, उन पर भी ज़कात देना लाजिम है। ये नहीं है कि हमारे पास जानवर पड़े हैं तो हम जानवरों की ज़कात अदा नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें एक और बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं कि जो विरासत में माल छोड़ा है क्या उस पर ज़कात होगी? डेफिनेटली उस पर ज़कात होगी। अगर तो वो माल जो विरासत में इंसान ने छोड़ा है वो छोटा बच्चा है जिसको अभी समझ नहीं है, तो जो उसका वकील है, जो उसकी देखभाल कर रहा है, वो उसकी ज़कात अदा करेगा अगर वो साहिब निसाब है। और अगर साहिब निसाब ही नहीं है फिर तो मामला ही ख़त्म हो गया। लेकिन अगर वो साहिब निसाब है तो उसका जो वकील मुकर्रर किया हुआ है अदालत ने या घर वालों ने, तो वो बंदा, उसका वकील जो है वो उसकी ज़कात पे करेगा। अगर नहीं करता तो गुनाहगार होगा। या जब वो बच्चा बालिग हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो पिछले सालों का जो उसके पास माल था वो कैलकुलेट करके उसको पे कर सकता है। माल तिजारत का निसाब जो है वो हमने पहले भी बात की है। चूँकि उधार का लेन देन होता है, जितना माल आपके पास पड़ा है, जो आपने उधार दिया है उसको उसमें जमा करेंगे और जो आपने उधार लिया हुआ है उसको उसमें से माइनस करेंगे, तो जो बाकी रकम बचेगी वो आपकी असल रकम है, उस पर आपको ज़कात पे करनी है। होलसेल का कारोबार करने वालों के लिए ज़कात अदा करने का तरीका यही है जो मैंने आपको बताया। क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन रेज होता है कि जो होलसेल का कारोबार करते हैं उनका तो होता ही सारा उधार पर है, बाकी लोगों का भी होता है लेकिन इनका तो टोटली उधार पर चल रहा होता है। तो उसका यही तरीकाकार है कि जो लोगों को आपने दे रखा है वो उधार इसमें जमा करेंगे जो आपके पास स्टॉक पड़ा है, और जो आपने लिया हुआ है उसको उसमें से माइनस करेंगे, तो जो पेमेंट आपके पास आएगी वो आपने पे करनी है। फिर इसमें एक और क्वेश्चन राइज होता है, क्या ज़कात हर साल देनी होगी? डेफिनेटली जो माल आपके पास है उसकी ज़कात आप हर साल अदा करेंगे, बल्कि जो उसमें प्रॉफिट होता है सालाना, वो प्रॉफिट भी जमा हो जाएगा और उस प्रॉफिट पर भी आपको जो है वो सालाना ज़कात अदा करनी होगी। ये चूँकि हमारे ही फ़ायदे के लिए है ज़कात पे करना, सो हम इसको लाजमी पे करेंगे ताकि हमारा माल जो है वो पाक हो जाए और मुसीबतों और परेशानियों से हम बच जाए।
जाए। अच्छा, फिर एक और चीज़ है दुकान की ज़कात। जो दुकान हमने ख़रीद रखी है क्या उसकी ज़कात अदा करना होगी? जी नहीं, जो दुकान हमने ख़रीद रखी है वो चाहे 10,000 की है या 10 करोड़ की है, जो प्रॉपर्टी परचेज़ की रखी हुई है उस प्रॉपर्टी पर ज़कात नहीं है। जो आपके पास माल पड़ा है, पैसा पड़ा है, उस पर ज़कात होगी। हाँ, अगर आप जो दुकान है वो किराए पर दे रखी है तो उस पर जो पैसे आपको आ रहे हैं, उस पैसे पर वो जो किराया आप रिसीव कर रहे हैं उस पर ज़कात होगी, वो आपको पे करना होगी। लेकिन दुकान की मालियत पर ज़कात अदा नहीं की जाएगी, दुकान की वैल्यू पर ज़कात अदा नहीं की जाएगी, दुकान जो आपने परचेज़ कर ली है उस पर ज़कात की अदायगी नहीं होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि अगर हमने दुकान परचेज़ की है लेकिन अभी तक कब्ज़ा हमारे हाथ में नहीं आया तो क्या इस पर ज़कात होगी? जी, जो रकम आपने किसी को दे रखी है वो आपने इसी लिए दे रखी है कि आप दुकान परचेज़ की है, जिसको एडवांस के तौर पर या बयाना के तौर पर कहते हैं, तो उस पर भी ज़कात जो है वो पे करनी होगी, आप उसकी ज़कात पे करेंगे। यहाँ पर एक और चीज़ है, दुकान जब इंसान रेंट पे लेता है तो पैसे जो पे करता है जिसको पगड़ी बोलते हैं, वो पगड़ी जो है जब पे की जाती है तो उस पर भी जो है वो ज़कात देना लाजिम होती है, क्योंकि वो हमारे पैसे हैं, वो कल को हमें वापस मिल जाएंगे जब हम दुकान छोड़ देंगे। सो उसकी जो है पे ज़कात अदायगी वो भी हमें करना होगी। तो ये ज़कात के कुछ मामला थे जो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई इशू है ज़कात से रिलेटेड जो आपको समझ नहीं आया, सो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, हम आपको इंशाल्लाह उसका सॉल्यूशन भी ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।